हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पुनः फिर जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं और ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग आपके जितने भी नज़दीकी फ्रेंड्स और भाई बंधु हैं, आप लोग उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए ताकि वो सब के पास भी क्या हो, ये वीडियो पहुंच सके। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नीली क्रांति संबंधित है, कह रहा है किससे। तो नीली क्रांति जो हम लोग का संबंधित होगा किससे होगा, तो मछली उत्पादन से। तो अगला हम लोग क्वेश्चन है, कह रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, राज्य जो भारत में रबड़ उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है वह कौन सा राज्य है, तो हो जाएगा आपका केरल। क्या हो जाएगा आपका केरल। और अगला क्वेश्चन हम लोग का, मंडल आयोग का गठन कब हुआ था, तो मंडल आयोग का जो गठन था 1989 में हुआ था, 1979 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, कह रहा है किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। इसका राइट आंसर होगा आपका सेडान का युद्ध, यानी 1870 के तहत। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है। हिमाद्री जो नाम है किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ग्रेटर हिमालय के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कर हम लोग का, निम्नलिखित में कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है। तो आरबीआई का जो कार्य है ये आपका रुपए के मूल्य का निर्धारण करना, इसका कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन कर हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है, तो ये हो जाएगा आपका राजनीतिक में धन का प्रयोग, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि निम्नलिखित में कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका K2। अगला क्वेश्चन हम लोग का, विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। हम लोग का अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। तो हम लोग के बोले थे कौन, तो बोले थे हम लोग बोले थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। कौन बोले थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी बोले थे। कर अगला क्वेश्चन, 1970 के चुनावों में जनता पार्टी का नारा था, ये जनता पार्टी का नारा लोकतंत्र बचाओ का नारा दिए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, राज्यसभा बजट प्रस्तावों को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है, तो हो जाएगा आपका 14 दिन के लिए। कितने दिन के लिए, 14 दिन के लिए। अगला क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ, कह रहे सुर्खी का जो प्रारंभ हुआ है किस काल में हुआ है, तो हो जाएगा आपका मैंने किसके द्वारा हुआ है, तो होगा आपका कुषाणों के द्वारा। किसके द्वारा, कुषाणों के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है, तो स्वरोजगार कार्यक्रम जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी क्या होगा, सही होगा। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितने सीटें आरक्षित हैं, तो होता है हम लोग कितना सीट आरक्षित होता है, तो 84, यानी कि 84 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है, तो हो जाएगा आपका एग मार्क। क्या हो जाएगा, एग मार्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान के मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो हो जाएगा आपका 7। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक गठबंधन सरकार अभिप्राय है, गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है, तो इसका जो आंसर होगा हम लोग का दो या अधिक राजनीतिक दलों के गठजोड़ से निर्मित सरकार, इसी को हम लोग बोलते हैं गठबंधन सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग का कह रहा है, सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों की अनुमति प्रदान करता है, तो सरकार क्या कर रही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का, बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन थे, ये थे हम लोग के मोहम्मद गौस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कृषि उपजों के न्यूनतम
समर्थित मूल्य एमएसपी की संतुति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा हम लोग का कि इसका राइट जो आंसर होगा हम लोग का MSSO द्वारा, MSSO द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो बायोगैस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि कोंकण तट निम्न में से किनके बीच स्थित है? कोंकण जो तट है तो गोवा तथा तिरुवनंतपुरम के बीच क्या है? स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा हम लोग का खाद्य सहायता यानी कि फूड एड से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो हो जाएगा आपका शिक्षित बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए? तो हो जाएगा आपका सुशासन यानी गुड गवर्नेंस यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कह रहा है कि भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? तो इसका राइट जो आंसर होगा उत्तर पूर्वी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का निम्नलिखित में कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? तो इसका राइट जो आंसर होगा हम लोग का कामरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट जो आंसर होगा हम लोग का महानदी पर। कहाँ है? महानदी पर। अगला क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? तो हम लोग का है क्या? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कर रहा है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है वो कौन सी है? हो जाएगा आपका कावेरी नदी। कौन सा नदी? कावेरी। अगला क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है? तो चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हो जाएगा आपका मालदीव। कौन सा हो जाएगा? मालदीव इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था कौन था? तो ये था हम लोग का अल बरूनी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी कब किया था? तो होगा आपका 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कर रहा है शैलकृत मंदिर है कह रहा है शैलकृत मंदिर है कैलाश मंदिर एलोरा का। अगला क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थापित है कहाँ है? तो जाएगा आपका नागपुर में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा रमेश पवार को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बिहार में शहरीकरण की दर कितनी है? कह रहा है बिहार में शहरीकरण की दर कितनी है? 11.29%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग कह रहा है कि रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कावेट ऑपरेशंस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये हम लोग को जो लिखे हैं यतीश यादव। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कह रहा है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय पठन अभियान का नाम क्या है? तो पढ़े भारत। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय सेना
ने निम्नलिखित में से किस शहर में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस A1 की स्थापना की है? इसका राइट आंसर होगा आपका महू, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस संस्था की साझेदारी में कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा यूनिसेफ, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का, कर रहा है पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी रंगराजन, जो कि हमारे पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1947 के भारत पाक युद्ध में इस्तेमाल किए गए किस विमान को आधुनिक स्वरूप के साथ भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डकोटा को। किसको? डकोटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि समप्राय मैदान संबंधित है किससे? तो नदी से। किससे है? तो नदी से। अगला क्वेश्चन कर रहा है गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है, तो हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्न जीवाणुओं को उनके रोग के साथ सुमेलित करें और सही विकल्प को चुने। कह रहा है कि निम्न जीवाणुओं को उनके रोगों के साथ सुमेलित करें और सही विकल्प को क्या कर रहा है? चुने। तो इसका आंसर होगा हम लोग का, इसका जो आंसर कर रहा है ट्रिपोनिमा पैलेडियम किससे है? तो हो जाएगा आपका किससे हो जाएगा? सिफिलिस। सिफिलिस है, ठीक है। कह रहा है आपका फिर है प्लेग। प्लेग जो है यार्सिनिया पेस्टिस। फिर अगला आपका हो जाएगा दिया है आपका बेसिलस एंथ्रेसिस, जो है एंथ्रेक्स रोग से। किससे? एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स रोग से है। और आपका जो बचेगा विब्रियो कोलेरी कोलरा रोग से है। यानी कि ये हम लोग का क्या है? सुमिलित हम लोग का आंसर हो गया। तो इसका हम लोग का जो आंसर हो जाएगा इसका, इस प्रश्न के हिसाब से, इसका जो आंसर था हम लोग का प्रश्न हिसाब से कौन था? बी, यानी कि 3, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परावर्तित ऊर्जा में ऊर्जा क्या है? तो आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा क्या है? तो आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो हम लोग का परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो H2 गैस का। अगला क्वेश्चन है कह रहा है एक निर्वात में प्रकाश का वेग c हो तो म्यू यानी 1.5 पदार्थ वाले माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? तो हो जाएगा आपका 2/3। क्या हो जाएगा? c। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यानी कि हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है? तो हो जाएगा आपका लेजर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीय प्रदूषक है? कह रहा है द्वितीय प्रदूषक है, तो हो जाएगा आपका स्मोग। अगला क्वेश्चन है दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है? होगा केंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, कह रहा है कि कह रहा है निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉकरोच और सिल्वर फिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बेकेलाइट। अगला क्वेश्चन है एक जेट इंजन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित के संरक्षण पर निर्भर
करती है, यानी किसके संरक्षण पर निर्भर करती है, तो हो जाएगा आपका देखिए संवेग संरक्षण पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन एक और है, ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए थे किसने, ये हो जाएगा आपका केपलर द्वारा। किसके द्वारा? केपलर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है, कुष्ठ रोग जो है जीवाणु द्वारा क्या होता है, उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन का हम लोग का कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है कौन सा, हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन द्वारा नियंत्रित होता है, जीन द्वारा आनुवांशिक न कि प्रोटीन संश्लेषण, क्या नियंत्रित होता है, आनुवांशिकता न कि प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग का, निम्नलिखित में कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है, इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है, इसका राइट आंसर होगा आपका 273.16 डिग्री केल्विन। अगला क्वेश्चन है, एगार प्राप्त किया जाता है, एगार प्राप्त किया जाता है शैवाल से, किससे, शैवाल से। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहा है कि एक उत्तल लेंस में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यदि लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो हम लोग का न्यूमेरिकल है, इसका हो जाएगा आंसर आपका -33.3 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका में किस चीज़ का, तो होगा आपका रेसिप्रेशन का, रेसिप्रेशन का, ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, आप लोग का हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।